ना बहुत सारे नाम गलत बोल दिए हैं तो उसलिए माफ़ कर दीजिएगा और कोई साउंड आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा ओवेन यू को पूछ रहा होता है कि तुम क्या खाना चाहोगी, और हमारी यू बोलती है मुझे कुछ भी चलेगा पर मैं कुछ चूज़ नहीं कर पा रही। और उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। और वो वेटर को बोलता है कि ये लाना और थैंक यू। और उसके बाद वो देखता है कि यू कुछ ड्राइंग कर रही थी, तो वो इसको पूछता है कि मिस ऊ, आपको क्या मैं यू बोल सकता हूँ? वो सुन के यू बोलती हैं हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है तो यू तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो? हमारा यू बोलती है कि मुझे कॉमिक ड्राइंग्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सुन के ये हमारा ओवेन बोलता है ये तो अच्छी बात है, ये क्या आपकी ड्राइंग्स है? क्या मैं ये देख सकता हूँ? ये देख के हमारी यू बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो उठ के ये ओवेन के पास जाती है और उसे दिखाती है कि और बोलती है कि मुझे हैंडसम मैन को ड्राइंग करना पसंद है। और ओवेन बोलता है ठीक है, मुझे देखने दो। उसके बाद वो देखता है हम सभी देख के बोल सकते हैं कि ये ज़्यादातर या सभी ओवेन की ही पिक्चर्स है। और ओवेन बोलता है अच्छा है, और मन में सोचता है क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये सब मेरी ही पिक्चर है। उसके बाद वो मन में खुश होते हुए सोचता है हाँ 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 यू मुझे मेरे दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो ये ऐसा ही होगा। वो मुझे एक आइडल की तरह देखती है, एक हैंडसम मैन, और वो इसलिए ही मुझे ड्राइंग करती है। और उसके बाद वो खुश होते हुए सोचता है हाँ ये अच्छा है, तो मुझे मेरे गोल को अचीव करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारी यू सोचती है वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, इवन मैं इनको क्लोज से भी देखूँ ना, वो फिर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैं उनके पास हमेशा रहना चाहती हूँ। और वो मुँह और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद हमें दूर से दिखाया जाता है कि हमारा शू चिल्ला बहुत गुस्से से ये बोल रहा होता है मैं ये सब और नहीं देख सकता। और उस सिस्टर शू बोलती है कि रुको, मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है। और वो वेटर को बुलाती है और उसके पास जाके बातें करने लगती है। और ये देख के शू बोलता है वो वेटर के साथ क्या कर रही है। मैं बोलता हूँ चलो उसे किडनैप करते हैं। हमारी सिस्टर घूम के बोलती है जस्ट देखो और सीखो कैसे तुम्हारी राइवल को मारना होता है। और हमारी और हमारा ओवेन उसको देख रहा होता है। तभी यू बोलती है यही तक था और नहीं है मिस्टर ओवेन। और ओवेन बोलता है ये तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो, मुझे सब बहुत पसंद आए। और ये सुन के यू बोलती है सच में? हमारा ओवेन बोलता है हाँ बहुत अच्छा था। अब मुझे तुम्हारे साथ डिनर इसलिए करना था कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी थी। और ये सुन के हमारी यूँ सोचने लगती है मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं होता कि डिप्टी मैनेजर मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, सब बोलते हैं कि उनके साथ दोस्ती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है उन्हें मुझ पर क्रश है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए सोचने लगती है कि नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वेटर का सीन दिखाया जाता है। वेटर बोलती है हेलो सर, आपके एक दोस्त ने मुझे पूछा कि आपको ये देने के लिए ये आप भूल गए थे। और वो जो देता है वो आप ही देख लीजिए, आपको ही पता होगा ठीक से। उसके बाद हमारी ईओ बोलती ये तो वो है। और उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है कि आपको कोई मिस्टेक हो गई होगी, मैं वो पर्सन नहीं हो सकता, वो कोई और ही होगा। उसके बाद वेटर बोलता है नहीं नहीं सर, ये वो तो आप ही है। और ये सब सुन के हमारी यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सोचती है हे भगवान, और मैं ये सब बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, ये क्या इस तरह के इंसान हैं। और वो डर के मारे पसीने से बोलती है कि हाँ मुझे अभी जाना चाहिए, मेरा समय हो गया। और ये देख के हमारा ओवेन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि रुक जाओ। और वो अपना मुंह घुमाता है और हमारी सिस्टर शू जल्दी से छुप जाती है, मगर हमारे यू को उसका स्कर्ट दिख जाता है। और वो बोलती है तुम सिस्टर शू, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, तुम मेरे साथ खेलना चाहती थी, मेरे ऊपर प्रैंक करना चाहती थी, चलो हम दोनों मिलके ही गेम खेलते हैं। और उसके बाद वो वेटर को बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रही है वो कोई गर्ल नहीं है, वो तो एक लड़का है जिसके कर्ली हेयर्स है। उसे असल में लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना पसंद है। और ये सुन के हमारा वेटर वो तो शौक में चला जाता है और वो बोलता है हे भगवान, क्या वो लड़का था, मगर वो कितना सुंदर दिखता था।
उसके बाद विन बोलता है अगर वो यहाँ पे है अभी भी तो उसे बोलना थैंक यू और उसे जल्दी घर चले जाने को बोलना। और वेटर बोलता है ठीक है। और वो कपकपाती आवाज़ में जाते हुए बोलते लगता है कि वो तो कितना ज़्यादा प्रीटी था, वो कितना ज़्यादा सुंदर थी, नहीं नहीं वो तो लड़का था, छोड़ो। और उसके बाद वेन इन हमारी यू को बोलता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर असल में वो सिस्टर शू थी जो मेरे को प्रैंक करना चाहती थी, वही लड़की जो बीच बीच में हमारे ऑफिस में आती रहती है और वो शू की बहन है। वो चाहती है मेरे और शू को एक कपल देखना, तो वो यहाँ पे आई है। शायद उसने सुना होगा मैंने तुम्हें डिनर के लिए पूछा था और वो इस डिनर को ठीक से नहीं जाने देना चाहती। और हमारी यू ये सब सुन के बोलते तो मैनेजर शू और तुम कपल नहीं हो। और ये सुन के हमारा वेन बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। और ये सुन के हमारी यू बोलती है कि अच्छा है और वो रिलीफ की सांस लेती है। और हमारा वेन भी मन में मतलब मन में बोलता है कि फाइनली ये सब सॉर्ट आउट हो गया, और वो भी सांस लेता है। उसके बाद दूर से हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर शू सब देख रही थी और बोल रही थी एक तो कुछ गलत है, वो अब भी वहाँ पे क्यों है, वो फिर से क्यों बैठ गई। तो हमारा शू बोलता है मैंने तो बोला ही था तुम्हारे उस स्टूपिड आइडियाज़ कोई भी काम के नहीं है, वो सब फालतू है। और यहाँ पे वेटर आता है और वेटर वहाँ पे आके बोलता है मिस ओ सॉरी सर, आपका ब्रदर बोला कि आपको थैंक यू बोलने का और आपको जल्दी जल्दी घर जाने का। मुझे आप इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मगर आपके लिए रात में जाना ठीक नहीं होगा। उसके बाद सिस्टर शू बोलती है कि किसने कहा कि मैं एक लड़का हूँ। और वहाँ पे हमारा शिव हंसती हुई ये बोलता है हाँ एक लड़का। और ये सुन के हमारी सिस्टर शू चिढ़ जाती है और वेटर को बोलता है ये हेलो हैंडसम, वो वियर्ड व्यक्ति, वो व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और ये सुन के वेटर सिस्टर शू के सामने आ जाता है और शू को बोलता है कि यहाँ से दूर चले जाओ, इस यंग लेडी के पास से नहीं नहीं यंग मैन के पास से। और ये सब सुन के शू बोलता है कि सिस्टर शू तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वेटर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और हमारा शू बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा ब्रो, ओ नहीं सिस्टर। और दूर और ये सब देख के हमारी लू बोलती है कि ये देखो बेवकूफ़ ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे रहे, मुझे लगता है ये सिस्टर शू ने कुछ चाल चली थी मगर हमारी वेनी ने उसको मात दे दी। और ये सब देख के चेन बोलता है तो हम क्या करें सिस्टर लू। तो हमें दिखाया जाता है कि वेटर शू को पकड़ते हुए बोलता है उसे मत परेशान करो वो यंग मैन। और हमारा शू बोलता है वो बुरी लड़की है, देखो मैं क्या करता हूँ। और हमारा सिस्टर शू नकली आंसू बहाते हुए बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हमारी लू बोलती है ये ठीक जगह नहीं है, चलो बाहर चलते हैं उनके खाने के ख़त्म होने के बाद। और हमारा बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी यू इनको बोल रही होती है आज का डिनर बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मुझे अब घर जाना चाहिए मिस्टर वेन। और हमारा वेन ही बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर चल सकते हैं एक साथ। और ये सुन के यू बोलती है ठीक है, और वो एक साथ जा रहे होते हैं और उनको फॉलो कर रही होती है लू और चेन। और लू बोलती है उनको फॉलो करो और चेन बोलता है ओके। दूर से उनको वो शू और सिस्टर शू देखती है, सिस्टर शू बोलती है वो तो चेन है ना। और शू बोलता है कि वो तो लू है ना। और वो दोनों बोलते हैं चलो उनको फॉलो करते हैं। और सिस्टर शू बोलती है ओके। तो वेनी और यू जा रहे होते हैं, अचानक से लू वेनी के पास आती है और बोलती है ये तुम तो मीटिंग में गए थे ना, तो तुमने मुझे झूठ बोला था क्या, तुम मुझे शॉपिंग पे नहीं ले गए। और हमारा ओवन बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो। और वो यू को देख के बोलती है कि तो तुम यू हो ना, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी यू बोल रही होती है कि मिस्टर ओवन और मिस लू आप दोनों एक साथ है। और उसके बाद हमारा ओवन बोलता है नहीं मिस लू, वो बस मजाक कर रही है, वो और मैं सिर्फ कलीग्स है। और मैंने उसे ये नहीं कहा था कि मैं उसे आज शॉपिंग पे ले जाऊंगा, क्या मेरी आज कोई रात मीटिंग है। और मिस लू बोलती है अच्छा ठीक है तुम हार्टलेस। और उसके बाद वो एक मुक्का बनाती है और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि
तुमने कहा था कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार करते हो। और हमारे ओइन के सामने हमारा चैन आ जाता है और वो बोलता है, मिस लू आप रुक जाइए प्लीज़। और यहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो जाता है, सब हैरान होके खड़े होते हैं। और उसके बाद हमारा ओइन बोलता है, अच्छा है चैन तुम यहाँ पे आ गए। मिस लू शॉपिंग पे जाना चाहती है, तुम उन्हें शॉपिंग में ले जाओ। उसके बाद वो यू का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। और हमारी लू गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम क्यों यहाँ पे आए, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम छुप के रहो। और हमारा चैन बोलता है, मिस लू आप ऐसी औरत है जो हाई हील पहन के भी एक बड़ा पानी का जार उठा सकती है। आप अगर उनको पंच मारती तो उनको बहुत ज़्यादा लगता। और ये सुन के हमारी लू सोचने लगती है कि मैं तुमको मदद कर रही थी कि ओनी को पाने के लिए, और तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। उसके बाद सिस्टर लू के कंधों पे हाथ डालते हुए बोलती है कि मुझे देख के लगता है तुम भी फेल हो चुकी हो। और हमारी सिस्टर लू बोलती है, हाँ मैं सिर्फ इस चैन की वजह से ही फेल हुई, वो बहुत ख़राब हेल्पर है। और जो भी हो वो यू के साथ तो चला गया। उसके बाद हमारा शू चेन के कंधों में हाथ डालते हुए बोलता है कि उस बारे में भूल जाओ, तुम्हारा प्लान ही बहुत ख़राब था कि तुम कैसी मदद कर रही हो। उसके बाद लू बोलती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि तो तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। और उसके बाद हम सिस्टर सिस्टर लू के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, देख के लगता है कि ओएनी हम लोगों का एक ही प्लान है कि ओएनी के डेट को ख़राब करने का, तो हम एक साथ क्यों नहीं हो जाते। ये देख के सिस्टर लू बोलती है, ठीक है अब समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं, हमको उनको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यू उनसे पूछ रही होती है, तो मिस लू क्या मजाक कर रही थी सच में। और उसके बाद हमारा ओइन बोलता है, हाँ वो तुम मुझ पे बिलीव करो, वो सिर्फ मजाक ही कर रही थी। और हमारा ओइन कुछ देख के शॉक हो जाता है। दिखाया जाता है कि वो चारों उनका पीछा कर रहे थे और ओइन उसको देख लेता है। और ओइन सोचता है, वो लोग अभी भी हमारे पीछे है, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा ओइन लू से पूछता है कि तुम मुझ पे कोई फेवर करोगी। लू बोलता है, कौन सा फेवर। और वो उसके कान पे हुई ज़बर करता है। और लू बोलते हैं, ठीक है पर तुम्हें मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और उसके बाद ओइन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा ओवेन लू को एक फूल देता है और हमारे लू बोलती है थैंक यू। और उसके बाद हमारा शू को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है और वो बोलता है ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। और हमारा चेन इन रोने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा यू वो ओवेन को किस करने जाता है। और ये देख के हमारा शू के ऊपर तो बिजलियाँ गिर जाती है और वो बोलता है, तुम्हें वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, उसको तुम्हारा फ़ायदा उठाने मत दो। और हमारा चेन का तो दिल टूट जाता है और रोने लगता है। और उसके बाद हमारा ओवेन हमारी यू के कंधे पे हाथ डालती है और ये देखे तो हमारे चैन के ऊपर एक मुक्का पड़ता है और हमारे ओवेन के अंदर से एक तीर निकल जाता है। और वो लोग बोलते हैं, मैं ये सब बिलीव नहीं कर सकता, उसने उसके कंधे पे हाथ डाला। और वो दोनों का दिल टूट जाता है और उन्हें रोते रोते जा रहे थे और बोल रहे थे कि मैं ये सब और नहीं देख सकता, मुझे मेरे घाव को भरना पड़ेगा। उसके बाद हमारी सिस्टर शू बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि वो दोनों एक्टिंग कर रही है, मेरा ब्रदर इतना डम क्यों है। और सिस्टर लू बोलती है, अगर अब तो वो दोनों जा ही चुके हैं तो हमें भी अब जाना चाहिए।
और उसके बाद हमारी यू बोलती है कि वो सब तो जा चुके हैं, तो मिस्टर ओवेन आप क्या मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। और हमारा ओवेन बोलता है ठीक है, तुम मुझसे पूछ सकती हो। और हमारा ओवेन बोलता है आखिरकार मुझे उन सब से छुटकारा मिल गया, कितना मज़ा लग रहा है। उसके बाद हमारी यू बोलती है हाँ यू ही बोलती है कि आप मुझे एक बात बताइए, आपको कौन से टाइप का आदमी पसंद है, आपको क्या डोमिनेटिंग बॉस टाइप पसंद है। और ये सुन के हमारा हुइन के तो चक्के छूट जाते हैं और वो बोलता है क्या। और उसके बाद हमारी यू बोलने लगती है कि आपको क्या डोमिनेटिंग बॉस टाइप पसंद नहीं है, तो आपको कूल बॉस टाइप पसंद है। असल में मुझे ना चेन और मैनेजर शू कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, वो आपके साथ मेल नहीं खाते। और उस सब सुन के हमारा ओवेन घबराते हुए बोलता है रुकिए रुकिए, ये कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद ये सब सुन के हमारा यू हमारे ओवेन को दीवार में धक्का देती है और बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे। और हमारा ओवेन पसीने से भीग के बोलता है कि हाँ मैंने हाँ कहा था, मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मगर मैं तो एक स्ट्रेट मैन हूँ। और ये सुन के हमारी यू के ऊपर बिजलियाँ गिर जाती है और वो बोलती है क्या तुम एक कैसे हो, तो सारे मेन तुम्हारे पीछे क्यों होते हैं। उसके बाद हमारा विन बोलता है ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता नहीं करता और कि मैं एक गे हूँ और मैं उनके साथ कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। और ये सुन के और उसके बाद विन बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और ये सुन के हमारा यू बोलती है नहीं नहीं कभी भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारा और मैं एक बॉय लव की फैन गर्ल हूँ। और उसके बाद वो दौड़ने लगती है और बोलती है मैं उन सारे मेंस के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ अगर रिलेशनशिप में आऊँगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगी। और हमारा विन बोलता है बहुत ही अजीब चेहरे के साथ क्या। और वो मन में सोचता है मैं बिलीव नहीं कर पाता, मेरी दुनिया में जो लड़की मुझ पे क्रश रखती थी वो एक बॉय लव फैन गर्ल है और मैं ये सब सच में बिलीव नहीं करता। और ये तो एक सैड स्टोरी हुई। और उसके बाद हमारे वीकेंड में ये ओवेन का घर दिखाया जाता है। ये और ओवेन कुछ पढ़ रहा था, तो तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और वो दरवाजे में जाता है उसे खोलने के लिए। और दिखाया जाता है वहाँ पे ऊ आया था। ऊ बोलता है ओइनी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ जिम जाओगे, क्या तुम आज फ्री हो, तुम क्या आज जाना चाहते हो। और हमारा ओवेन बोलते और उसके बाद वो मन में सोचता है एक गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान तो फेल हो गया, अब कोई पता कि शू कब आ जाए और मेरे पास और चिपकने लगे, तो मुझे कुछ मसल बिल्ड करना चाहिए, मुझे मेरे स्टेट मेल बॉडी को प्रोटेक्ट तो करना ही होगा। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद जिम का सीन दिखाया जाता है, फिटनेस सेंटर। और हाँ हमारा वो बोलता है ओवेन को कि तुम मेरे यहाँ प्लेस में आ सकती हो, मैं तुमको एक वीआईपी कार्ड दूंगा जो साल भर चलेगा, तुम कभी भी यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकती हो। आ, तुम क्या जिम में पहले भी कभी आए थे, मुझे तुम्हें शायद तुम्हारे ये फिगर को मेंटेन करना चाहिए और तुम्हारा थोड़ा और भी मसल बढ़ाना चाहिए। और कहता है मुझे ऐसा तो लगता है कि तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है। और वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है मगर थोड़ा और मसल होंगे ना तो तुम और भी सेक्सियर दिखोगे। और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और वो पीछे मुड़ते देखता है, वो बोलता है हाँ ओइनी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओइनी को 3 लड़के मतलब घेर के खड़े हुए थे और बोल रहे थे न्यू कमर रिफ्रेशमेंट। एक लड़का बोलता है अपने गालों में हाथ देते हुए कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तुम क्या नहीं हो। एक लड़का अपनी बॉडी दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं तुम्हारा पर्सनल गाइड बन सकता हूँ। और एक लड़का फ्लाइंग किस देते हुए बोलता है क्या तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे सकते हो, हम इसके बाद कभी भी ये हैंग आउट कर सकते हैं।
और वो लोग बहुत ही अजीब नज़रों से हमारी ओइन को घूर रहे थे और ओइन सोच रहा था, देख के लगता है यहाँ पे भी बहुत सारे गे हैं और ये सारे गे मेरे पास ही क्यों आते हैं। उसके बाद उसके कंधों पे कोई हाथ डालता है, वो हमारा ऊ था और बोलता है, तुम सारे ये लोग मेरे स्ट्रेट फ्रेंड से दूर रहो। और हमारा ओइन मन में सोचता है कि तुम क्या श्योर हो तुम उनमें से एक नहीं हो। और वो देख के वो लोग सब पीछे चले जाते हैं और बोलते हैं, तो ये आपके साथ है मिस्टर ऊ, हमें गलती हो गई, हमने नहीं नोटिस किया था, हम उसके पास और कभी नहीं जाएंगे। और हमारा वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमारा वो इनको बोलता है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें यहाँ पे और कोई सताएगा नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और हाथ हमारी वो इनके कंधों पे आ रहा था और वो कहता है, स्वीट हार्ट, तुमसे मिल के बहुत समय हो गया। तो सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा ओएन इन बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, और हमारा शू बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और हमारा ऊ बोलता है, ये क्या है, ये मैंने अभी तक उसको हक नहीं किया और ये क्रीपी टाइप का आदमी ये उसे हक कर रहा है, मैं उसे मार डालूँगा। और उसके बाद वो शू का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है और बोलता है, ये यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। और हमारा शू बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूँगा। उसके बाद हमारा विन बोलता है कि शू, वो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो बोलते हैं, हे यू। और हमारा विन बोलता है, शो युआंग। और हमारा विन बोलता है, ऊ जिया हो। और उसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। और ये देख के तो हमारी विन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है, ये क्या था, अब ये एक दूसरे को हक कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। उसके बाद हमारा शू बोल रहा होता है इनको मारते हुए कि तुम अब्रॉड से वापस कब आए, तुम बेवकूफ़, तुम यहाँ पे कब आए। और हमारा वो शू को मारते हुए बोलता है कि तुम होंगे गधे, ये मैं यहाँ पे तो 1 साल पहले ही आ चुका था। उसके बाद उसका गला पकड़ते हुए शू बोलता है कि तुम यहाँ पे आ गए थे तो तुमने मुझे एक कॉल क्यों नहीं किया, क्या हम दोस्त नहीं हैं। उसके बाद शू को पटकते हुए विन बोलता है कि तुमने भी तो मुझको कॉल नहीं किया, तुम मुझको दोस्त दे रहे हो। और उसके बाद वो एक दूसरे को गले लग जाते हैं। और ये देख के हमारा विन बोलता है, हाँ क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद इनको शू बोलता है कि ये मेरा दोस्त है स्कूल का, हम एक साथ क्लास स्किप करते थे, एक साथ बाहर जाते थे और एक साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ करते थे। और हमारा ओइन को वो इनको बोलता है कि ओइनी, ये दिखने में एक डम्पास है, मगर हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें करी है और देख के लगता है कि हमको डेस्टिनी आज मिला दी। और उसके बाद हमारा शू बोलता है, क्या तुम ई को जानते हो, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। और वो बोलता है कि मैं उसका नेबर हूँ, और तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद शू बोलता है कि मैं उसका बॉस हूँ। उसके बाद वो एक साथ सोचते हैं कि तो देख के लगता है हम दोनों अब दुश्मन हैं। और ये देख के हमारा ओइन तो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अचानक से इतनी जल्दी बार बार बदल क्यों रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों अब भी लड़ रहे होते हैं और हमारा ओइन स्ट्रेचिंग कर रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं, तुम लोग अभी भी नहीं रुके। और उसके बाद वो हमारा शू बोलता है कि नहीं, मैं तो आज तुमको यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। और हमारा विन बोलता है, देखते हैं कौन पहले यहाँ से रोते हुए जाता है।
उसके बाद हमारा शू बोलता है कि ई क्या मैं तुमको कुछ एक्सरसाइज सिखा दूँ? क्या तुम यहाँ आज नए आए हो तो मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। और ये देख के हमारा वो बोलता है कि मैं यहाँ का ट्रेनर हूँ, तुम कौन हो? और वो बोलता है कि तुम यहाँ की ट्रेनर हो तो मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली क्या रिच नहीं है? क्या तुम यहाँ पे अपनी बॉडी सेल करने के लिए आए हो? और ये सुन के हमारा उसे लात मारता है और बोलता है तुम गधे, तुम पहले अपने सामने देखो कुछ बोलने से पहले। और तुम ये क्या मीन करना चाहते हो कि अपनी बॉडी सेल करने आया हूँ? और उसके बाद वो अपना पेट पकड़ते हुए शू बोलता है कि तुमने मुझे लात मारी, अच्छा ठीक है चलो लौटते, जो हारेगा वो ई से दूर रहेगा। और हमारा वो बोलता है ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ पे फिर से नहीं आओगे। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और हमारा ओइन बोलते हैं चलो छोड़ो, मैं इन दोनों को यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद उनकी फ़ाइट की बात की दिखाया जाता है कि हमारा शू बोलता है कि मैं जीत गया। और हमारा वो बोलता है तुमने मुझे ट्रिक किया, तुम बहुत गंदे हो। और उसके बाद हमारा ओइन ओइन वहाँ पे आता है, उसे शू देखता है और वो बोलता है देखो ओइन, मैंने इसे पीट दिया और आज से मैं तुम्हारा नया एक्सरसाइज ट्रेनर हूँ। उसके बाद उसका हाथ छुड़ाते हुए हमारा वो बोलता है तुमने मुझे गंदी तरीके से हराया है। तुम स्कूल में मुझसे कभी जीत नहीं पाते, तुमने मुझे स्कैम किया। और उसके बाद हमारा ओइन दिखाता है कि ये मेरा न्यू ट्रेनर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमारा शू रोते हुए बोलता है ई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो तुम चाहते हो। और उसके बाद ओइन उसको उठा के पटक देता है और उसका ट्रेनर बोलता है हाँ तुम तो ये बहुत जल्दी सीख गए। और वो बोलते हैं मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। और उसके बाद हमारा ओइन इन ऊ से बोलता है मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। और हमारा ऊ बोलता है कोई बात नहीं, ये तुम यहाँ पे आते रहना। और वो मन में सोचता है ये ओइन को फाइट सिखा के ये मेरा प्लान तो थोड़ा टफ हो गया, मगर ये एक अच्छी बात है कि शू और मेरे ओइनी के पास कभी भी नहीं आ सकता ऐसे ही। उसके बाद हमारा ओइन बोलता है तो मुझे अब वापस जाना चाहिए। और हमारा शू हमारा ऊ को मारते हुए बोलता है ये तो हमारी डील तो है ना, तुमने कहा था तुम मेरे ई से दूर रहोगे अगर मैं जीत गया। उसके बाद हमारा ओइन बोलता है क्या ये तो सब बच्चे करते हैं, और तुम्हें मैं बता दूँ कि ओइनी मेरा ही होगा अभी या बाद में। उसके बाद हमारा शू गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम धोखेबाज। उसके बाद हमारा ओइन शू को बुलाते हुए बोलता है कि शू क्या तुम मेरे साथ नहीं जा रहे? और ये सुन के तो हमारी शू की पपी ईयर्स और पपी टेल निकल आती है और वो बोलते हैं हाँ। और वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ तो चेन की तरह ओइन की तरह देखता है और वो बहुत गुस्सा होता है और लिखा हुआ आता है विक्ट्री लाफ्टर। उसके बाद उनकी काम की जगह दिखाई जाती है, दो लड़कियां बोल रही थी ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, उसकी मसल लाइन तो देखो, उसका सब कुछ परफेक्ट है, उसके पेस, उसके एब्स, उसके बाइसेप्स। और वो सब सोच रही होती है। और हाँ, और उसने एक बहुत ज़्यादा सुंदर सूट पहना हुआ है, वो ब्रांडेड है, लगता है वो रिच है। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं हमारा ऊ होता है। और ऊ हमारे यू के पास जाके पूछता है कि आपका डिप्टी मैनेजर का रूम कहाँ पर है। और हमारा हচ্ছে यू उसको बोल देती है कि कहाँ पर है और उसे शुक्रिया करके चला जाता है। और हमारी यू मन में सोचती है ये आदमी ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये उस सीसी मैनेजर शू और वो उस रोत्रू चेन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है ये एनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद दरवाजे में वो नॉक करता है और हमारा
ओइन उसे अंदर आने को बोलता है और हमारा दिखाया जाता है हमारा शू वो हमारा ओइन को पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगे, और हमारा ओइन उसे बोलता है कि इस बारे में भूल जाओ, तुम पहले इस प्रोजेक्ट को देखो। और हमारा ओइन अचानक से शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद हमारा वो बोलता है कि मैं यहाँ पे असली काम के लिए आया हूँ, तुम्हारे तरह नहीं टाइम पास करने। उसके बाद वो हमारा शू बोलता है कैसा काम, और हमारा ओइन बोलता है हमारा फिटनेस सेंटर एक प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहता है, और तुम दोनों मेरे करीबी हो, एक मेरे नेबर हो और एक मेरा पुराना दोस्त, तो तुमसे ज़्यादा अच्छा और कोई कंपनी हो सकता है क्या। और उसके बाद वो बोलते हैं हमारा शू बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता। और उसके बाद हमारा ओइनी बोलते हैं उसे इग्नोर करो मिस्टर वू, आप मेरे साथ कन्वर्स में चलिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा वो एक अजीब सी स्माइल देता है ये, और हमारे ओइन को मतलब शू को, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि जीतने की स्माइल। उसके बाद हमारा ओइन बोलता है तो आप एक नया एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं। और हमारा वो बोलता है हाँ मैं इसे अगर ये अच्छा हुआ तो हम इसे टीवी पे भी डालेंगे। और ये सुन के हमारा शू बोलता है कि एक फिटनेस सेंटर जो अपना वीडियो टीवी पे डालेगा, इसका कितना खर्चा होगा तुम्हें पता है। तुम्हें देख के लगता है तुम अपना दिमाग खो चुके हो। और वो हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पास जो दिमाग है वो काम नहीं करता। और उसके बाद हमारा वो बोलता है कि मेरे पास तो दिमाग तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है ये। उसके बाद हमारा ओइन बोलता है मिस्टर शू आप बीच में बोलना बंद कीजिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो जल्दी बोलिए, अभी आधा घंटा पहले ही हो चुका है। उसके बाद वो मन में सोचता है जब ये शू ने बोला तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्ट्रेंज है, मगर मुझे ऊको देख के लगता है कि वो बहुत सीरियस है, वो जोक नहीं कर रहा। उसके बाद हमारा शू बोलता है ई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं और बीच में नहीं बोलूँगा, मगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ये वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है यहाँ पे बिजनेस की बात करने का, और तुम्हारे क्लोज आ रहा है। और हमारा ओइन सोच रहा था अगर वो ये कर भी रहा है मेरे पास आने के लिए तो वो बहुत बड़ी रकम दे रहा है। और बिसाइड्स और ये सब छोड़ के भी कि वो जाओ मुझसे कहा था कि वो गे नहीं है। और उसके बाद हमारा ओइन बोलता है कि मिस्टर वो टीवी एडवर्टाइजमेंट आपने जो बोला था कि वो लोकल चैनल पे देंगे। और हमारा वो बोलता है हाँ लोकल चैनल में देंगे तो इसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा। उसके बाद वो सोचता है कि जब वो काम करते हुए सीरियस दिखता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको उठा के ले जाऊँ। उसके बाद हमारा वो शू बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा घटिया हो, तुम अगर रिच भी हो तो तुम एक स्टूपिड हो। उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पे बीच में नहीं बोलोगे। और उसके बाद हमारा शू शर्माते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि इसके अंदर ना बोलने को, मगर मैं अगर नहीं बोलता तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कैसे रहता। और ये सुन के हमारा ओवेन उसे लात मार के बाहर निकाल देता है। और हमारा शू बोलता है क्या, और हमारा चेन बोलता है देख के शॉक हो जाता है। और हमारा शू दरवाज़ा पीटते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान था। वो घटिया इंसान अब भी अंदर है तुम्हारे साथ एक ही रूम में, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया उसकी सोच अच्छी नहीं है। और ये सब देख के हमारा चैन सोचता है कि तो ये वो सब सच था कि एक और राइवल यहाँ पे आ चुका है, मेरा और कोई चांस नहीं है, मैं क्या करूँ। और हमारा शू अब भी दरवाज़ा पीट रहा था।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हमारा वो शू को वो इनको बोल रहा था कि तो आज की डील यहीं तक रही। और हमारी विन बोलता है कि ठीक है, तो हम बाकी का प्लान बाद में करेंगे और हम इसका डिटेल्स बाद में ऐड करेंगे। और वो मन में सोच रहा था कि पहले तो लगा कि वो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है, मगर ये बहुत अच्छी बड़ी डील हुई। और मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मेरे काम में बिजी हो जाऊंगा और ये बहुत अच्छा होगा मेरी लाइफ के लिए। मैं मेरा काम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हमारा शू बोलता है, हाँ अन्नो, क्या तुम एक पर्सनल ट्रेनर नहीं हो तो तुम यहाँ पे एक बिग बॉस बन के क्यों आए हो? अगली बार जब आना तो अपने बॉस के अपने साथ ले आना, हम छोटे मोटे आदमियों से बात नहीं करते। और वो सुन के हमारा शू बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जिम का एक बड़ा शेयर होल्डर हूँ और हाँ मेरा बॉस अभी यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद हमारा ओइन बोलता है कि मिस्टर वो अपने जिम को पूरी सिटी पे एक्सपेंड करना चाहते हैं। उनके पास पहले ही 5 जिम्स है और वो ईस्टर्न चाइना में इन 3 सालों में और भी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। और इसलिए वो टीवी पे एक ऐड देना चाहते हैं, क्योंकि टीवी में ऐड देने से ये इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जैसा तुम सोच रहे थे। उसके बाद वो बोलता है, ऐसे मैं बता दूँ, मैं इन 1 साल के अंदर और 8 ब्रांचेस खोलना चाहता हूँ। और वो बोलता है शू को, बाय द वे तुम कब तुम्हारी कंपनी का एक और ब्रांच खोलोगे? और ये सुन के हमारे शू नाटक करते हुए बोलता है अपने आँखों में हाथ डाल के कि तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, मैं अंधा हो जाऊँगा। वेन बोलता है कि तुम्हारे गाल पे क्या दर्द नहीं हो रहा? क्या मैं एक और बार तुम्हें मारूं? और वो अपने मन में सोचता है कि शू ऐसा क्यों है। वो अपने पुराने क्लासमेट से कुछ तो सीख सकता है। वो अपना पूरा समय कंपनी में इधर से उधर दौड़ता रहता है और वो मुझ पे ही इतना ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं नहीं होता तो उसका क्या होता? और अगर वो थोड़ा भी काम पे सीरियस होता तो मेरे एक गर्लफ्रेंड होती। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा शू बोल रहा होता है कि तुम क्या मुझे हर्ट करना चाहते हो? और हमारा विन सोचता है कि तुम अपने मुंह से हाथ हटाओ और ये जो गाना बज रहा है स्लैप स्लैप करके उसे बंद करो। और उसके बाद हमारा शू दौड़ते हुए आता है और बोलता है मुझे एक हक चाहिए। और हमारा वो उसे धक्का मार देता है और बोलता है यहाँ से दूर हट जाओ। और उसके बाद वो सोचता है भूल जाओ, मैं यही आशा कर सकता हूँ कि वो मेरे काम में और बाधा ना दे, यही मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद हमारा वो बोलता है ओइन को कि मेरा पार्टनर इस फ्राइडे वापस आ रहा है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आ जाना। और उसके बाद हमारा ओइन बोलता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पीछे दिखाया जाता है हमारा शू बोल रहा होता है कि कोई आओ और मेरी मदद करो। उसके बाद हमें उसका फिटनेस सेंटर का व्यू दिखाया जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है चेन और वेन आए थे और एक लेडी बोल रही थी इस तरफ आइए। उसके बाद हमारा चेन बोलता है डिप्टी मैनेजर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप सिस्टर लू को क्यों नहीं लाए? और उसके बाद हमारा विन बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और तुम बहुत लंबे समय से एक इंटर्न हो, ये तुम्हारा समय है कुछ असली काम करने का। उसके बाद वो हमारा विन सोचता है ये अच्छा होगा कि मैं उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दूँ। ऐसे तो वो काम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर उसके पास कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और उसके बाद हमारा विन हाथ जोड़ते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है तो मैं एक फॉर्मली एम्प्लॉय बन जाऊँगा तो मैं आपके पास रह पाऊँगा, ये अच्छा है। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि उन्हीं इधर आओ। और वो वैनी के कंधे पे हाथ डाल के बोलता है इस तरफ आओ वैनी।
और हमारा चैन सोचता है कि अपने गंदे हाथ मेरे डिप्टी मैनेजर से दूर रखो। और चैन इन हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। उसके बाद एक आवाज़ सुनाई जाती है जो बोल रहा था, तुम एक पर्सनल ट्रेनर होके अपने क्लाइंट में कैसे हाथ उठा सकती हो। और एक आदमी डरता हुआ खड़ा होता है और उसको एक और कोई बोल रहा होता है कि तुम उस पे हाथ कैसे उठा सकते हो, तुम्हें ये सब करने से पहले पता होना चाहिए कि तुम यहाँ से निकाले जाओगे। और मैं तुम्हें बोलती हूँ अभी अपना चीज़ें समेटो और यहाँ से निकल जाओ। और वो आदमी रोते हुए चला जाता है और उसे देख के वो तीनों शॉक हो जाते हैं। हमारा ओवेन सोचता है कि ये ऊ का जो पार्टनर है वो तो बहुत एंग्री लगता है। उसके बाद हमारा वो थोड़े पसीने के साथ बोलता है कि ये मेरा पार्टनर है। और हमें दिखाई जाती है एक गर्ल जो बोलती है हेलो, और वो बोलती है मैं ओवेन वन हूँ, तुम मुझे सिस्टर वन बुला सकते हो। और वो दोनों हैंडशेक करते हैं और वो बोलती है कि नाइस टू मीट यू। और हमारा वो बोलता है इसका हैंडशेक इतना ज़्यादा टाइट क्यों है। उसके बाद वो सोचता है मैंने पहली बार किसी वोमेन को देखा जो सिस्टर लू से भी ज़्यादा टाइट हैंडशेक करती है। और हमारी ओवेन बोलती है हेलो। उसके बाद दिखाया जाता है चैन और इनको रोते हुए और ओवेन चैन सोच रहा था मेरा हाथ तो बहुत दर्द कर रहा है, डिप्टी मैनेजर आपका हाथ क्या ठीक है। और हमारा ओवेन रो रहा था। उसके बाद हमारा ओवेन बोलता है मिस ओवेन आपका क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है ये ऐड के लिए, तो हम इसको अभी प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ओवेन बोलती है मतलब सिस्टर वन बोलती है कि मेरे पास तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि मेरे आइडल स्टार को इस ऐड में लेने का। और वो हमारे ओवेन की कंधे में हाथ डाल के बोलती है और तुम मुझे सिस्टर वन बुला सकते हो, ये अच्छा होगा। और हमारा ओवेन वन बोलता है कि ठीक है सिस्टर वन। और वो कहता है सिस्टर वन तो आपका आइडल कौन है। और हमें ओवेन को दिखाया जाता है उसकी सोच में जो वो 3 पत्थरों के तले दब चुका था। सबसे बड़ा पत्थर में लिखा हुआ था कि बॉयज़ लव छुआर। उसके बाद 2 पत्थर में लिखे हुए थे सिस्टर वन और सिस्टर लू। और वो सोच रहा था कि पहले सिस्टर लू उसके बाद सिस्टर वन, सब वुमेन्स मतलब सब लड़कियां यहाँ पे इतनी डोमिनेटिंग क्यों हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ था 3 माउंटेन्स ऑन ओनी।